300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन अब हो जाएं तैयार। हुकूमत का घरेलू सार्फिन पर बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस लगाने का फैसला। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपए और 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 400 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 501 से 600 यूनिट तक 600 और 601 से 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 800 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। 700 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने पर माहाना फिक्स चार्जेस 1000 रुपए होंगे। मंजूर शुदा लोड 5 किलो वाट से ज्यादा होने पर भी 1000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। इतलाक 1 जुलाई से होगा। बजट के बाद महंगाई में और इजाफा। महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.78% हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट के मुताबिक 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर फिर नीचे आ गई। पहली बार 100 इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1213 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ। इंडेक्स 80,015 की सतह पर पहुंचा। अब मंदी का रुझान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी फुल कोर्ट बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद में पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास। चीनी सफीर लियो जियान चाओ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदों से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। बेहतर सिक्योरिटी से ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाक चीन दोस्ती को नाकाबिल शिकस्त करार दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ईरानी सफीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात में फरोग पर इत्तेफाक। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। पंजाब में फारसी ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इब्राहीम रईसी के हादसाती मौत पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए और सेहत के लिए 67 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई। पंजाब में धरने, झलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई है। मुल्क में गर्मी के बाद अब बारिशों और सैलाब का खदशा। शदीद गर्मी के बाद प्री मानसून का आगाज। लाहौर में बादलों की गरज बरस, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बारिश। झंग, कसूर, हाफिजाबाद और बोरेवाला में बारिश। मुल्तान, झंग, पिंडादन खान में बादल बरसे। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में जालाबारी। नौशेरा, लकी मरवत, कोहाट और शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। मजीद बादल बरसने का भी इम्कान। सिब्बी में नदी नालों में सैलाबी रेले। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। दुख्तर मशरक़ ने 21 जून 1953 को कराची में आँख खोली। पूरा सियासी करियर आमरीत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से इबारत है। कैद-ओ-बंद की सऊबतें और जलावतनी भी हौसले पस्त ना कर सकी। बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफिन भी उनके बहादुरी के मोतरफ। सिंध असम्बली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। आसफा भुट्टो की शिरकत। बीबी शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खानेवाल की गिरफ्तार नर्स की जमानत हो गई। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की हड़ताल जारी। ओपीडीज बंद, हजारों मरीज इलाज से महरूम। वाईडीए और नर्सेस का हुकूमत से मुआफी मांगने का मुतालबा।
امریکہ پاک بھارت براہ راست بات چیت کا حامی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بات چیت کی رفتار کا تعین دونوں ممالک نے کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاک امریکہ عسکری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرفہ پروگرامز کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے۔ پیوٹن نے نیٹو کی ایشیا میں موجودگی روس کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ پیوٹن نے کہا کہ روس نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین کو ہتھیار دینے کا فیصلہ جنوبی کوریا کی غلطی ہوگی، روس نے خبردار کر دیا۔ پیوٹن نے مزید کہا کہ روس اور شمالی کوریا کے معاہدوں سے جنوبی کوریا کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ مغرب سے پس پردہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ شہید حاجیوں میں 58 پاکستانی بھی شامل۔ شہید حجاج میں مصری حاجیوں کی تعداد 658، بھارت کے 68 شہری بھی شامل۔ دیگر حصے کا تعلق اردن، انڈونیشیا، ایران، سینیگال، تیونس اور عراق سے ہے۔ سعودی سفارتکار کے مطابق اردن کے 20 لاپتہ حاجیوں کی تلاش جاری ہے۔ زیادہ تر شہید حجاج بغیر پرمٹ سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ وحشی اسرائیلی فورسز مظلوم فلسطینیوں پر آگ اور بارود برسانے سے باز نہ آئی۔ 24 گھنٹے میں غزہ میں مہلک فضائی حملوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے، 55 زخمی۔ ایک گھر پر حملے میں 8 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات اور دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب تک 37,431 فلسطینی شہید اور 85,653 زخمی ہو چکے ہیں۔ آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے اور 2 منٹ پر محیط۔ طلوع آفتاب 5:14 پر ہوا اور غروب آفتاب 7:16 پر ہوگا۔ کل سے دن کا دورانیہ بڑھنا بند ہو جائے گا۔ اور آج موسیقی کا عالمی دن۔ یوم موسیقی کا آغاز 3 دہائیاں قبل پیرس سے ہوا۔ پاکستان کے گلوکار اور موسیقار دنیا بھر میں مقبول